भारत जहां तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं और आए दिन इंतहा पसंद हिंदू बलवाइयों का निशाना बनती रहती हैं, आजकल इन इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का सबसे बड़ा निशाना भारतीय मुसलमान हैं। आए दिन मुसलमानों की बस्तियों पर हमले किए जाते हैं, उनके घरों को बलडोज किया जाता है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुमाश्ते हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहते हैं और अब इस सिलसिले में मजीद तेजी लाई जा रही है। जहां पहले बहुत से इंतहा पसंद हिंदू गुमाश्ते मुसलमानों के कत्ल की तरगीब देते रहे और हिंदुओं को मुसलमानों की नस्लकुशी पर उकसाते रहे, हाल ही में मुस्लिम दुश्मनी में पेश बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकरे ने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल दिलाया और उन्हें अपने घरों में हथियार रखने को कहा और यहाँ तक भी कह डाला कि अपने सब्जी काटने वाले चाकू भी तेज कर लो, क्योंकि इससे भी उनके सर और गले काटे जा सकते हैं। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। याद रहे कि प्रज्ञा सिंह ठाकरे मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, समझौता एक्सप्रेस और दीगर कई दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस रही हैं। इनके साथ ही भारतीय आर्मी के कर्नल, जिनका नाम कर्नल पुरोहित है, और स्वामी आसिमानंद इन केसों में गिरफ्तार किए गए और स्वामी आसिमानंद ने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि धमाके और दहशतगर्दी के वाकयात इसने और इसके साथियों ने मुसलमान दुश्मनी की वजह से किए। उनको जेल भी हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें आजाद कर दिया गया और भारत के उस वक्त के एक रहनुमा ने खुद इस बात का टेलीविजन पर एतराफ किया कि इन तमाम वाकयात में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुलविस हैं। मेरे ख्याल में जो भी कुछ लोगों ने सोचा हो या इशारा किया हो या उंगली दिखाया हो, अब 100% हम मानते हैं कि ये जो स्वामी असीमानंद और इनके साथी गण थे जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया। जो हिंदू मजहब से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं, उनका हाथ था मक्का मस्जिद में, उनका हाथ था अजमेर शरीफ में और उनका हाथ मालेगांव में भी था। भारत में इंसाफ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और न सिर्फ मोदी हुकूमत बल्कि भारतीय अदलिया भी मुस्लिम दुश्मनी की इस साजिश में पूरी तरह से मुलविस है, जिसकी मिसाल मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ बम धमाकों, समझौता एक्सप्रेस और गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात में मुलविस तमाम मुजरिमों को बरी कर देना इस बात की वाज़ेह दलील है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं, बिलखुसूस उन लोगों को जो मुस्लिम दुश्मनी में बढ़ चढ़कर बयानात देते हैं या फिर जिन्होंने उनके कत्लेआम में हिस्सा लिया हो, को आला हुकूमती ओहदे भी दिए जाते हैं। यही वजह है कि भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतें भारतीय निज़ाम से किसी भी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखती। भारत में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि इंसाफ का पलड़ा ताकतवर की जानिब ही झुकता है और सजा कमजोरों, बिलखुसूस भारतीय मुसलमानों को दी जाती है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों की गिरफ्तारियां ना करके यही तो शासन प्रशासन बताना चाहता है ना कि हम यही करेंगे और खुलेआम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, रोक कर दिखाओ। और जो हिंदू हिंसा करते हैं उन्हें मैसेज है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ कुछ करोगे तो तुम्हें हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। इससे ज्यादा लोग इस दंगा फसाद का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि उन्हें संरक्षण मिल रहा है। और कभी कभार तो क्या है कि अदालतें इस पर ध्यान देती भी हैं तो फटकार लगा देती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन को शर्मिंदगी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। फिर वही सब शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है इसी से उनकी जीत होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में जहाँ सबवर्जन हो रहा है डेमोक्रेसी का, जहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ वो सलूक है कि तमाम एक्सपर्ट, दुनिया भर के एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि जेनोसाइड के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है हिंदुस्तान। ऐसे में जो खामोशी है पूरी दुनिया की, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल बरादरी के लिए ये नुकसानदेह होगी ये खामोशी। पूरा भारत हिंदुत्व के पैरोकारों के हाथों जरगमाल बना हुआ है। मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है,
मसाजिद को शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं और मोदी सरकार इन तमाम कार्रवाइयों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती कर रही है।